So, good morning, students. So, today we are going to be studying a new topic, okay, which is balancing of chemical reactions. Balancing of chemical reactions. ठीक है। मेरे ख्याल से सबको केमिकल रिएक्शंस क्या होती है ये पता होगा, नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में तुमको बताता हूँ। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि जैसे H2 है ना, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, तो वाटर बनता है, ओके। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, बराबर। ये जो एरो के हम इस तरफ लिखते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, राइट। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब इस केस में एक है, अदरवाइज ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, ओके। तो एरो के इस तरफ जो है वो रिएक्टेंट्स, एरो के इस तरफ जो है वो है हमारे प्रोडक्ट्स, बराबर। तो ये जो अब रिएक्शन है इसको हम एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ये तो सबको पता चल गया, ओके। तो ये केमिकल बैलेंसिंग का क्या मतलब है फिर अब, ओके। तो बैलेंस करने का मतलब पता है तुमको, है ना, बैलेंस, है ना, सबने देखा होगा कि बैलेंस, बराबर। तो दैट इज बैलेंसिंग। मतलब हमको क्या करना है कि किसी एलिमेंट के, है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में जितने एटम्स रहेंगे और प्रोडक्ट में जितने एटम्स रहेंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समझ में आया। और ये सबके लिए होना चाहिए। जैसे कि हमको इस रिएक्शन में देखो दिख रहा है कि हाइड्रोजन तो 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन 1 ही दिख रहा है ना। ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो नीचे का नंबर है ये हमको क्या इंडिकेट करता है कि उस एटम के, उस एलिमेंट के कितने एटम्स है, बराबर। उस एलिमेंट के कितने एटम्स है। तो जैसे कि यहाँ पर 2 दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए। और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पर हमको कुछ भी नहीं दिखता है उस वहाँ पर हम 1 पकड़ते हैं, ओके। इस चीज़ को एकदम दिमाग में क्लियर रखना कि जहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं दैट इज 1, और जो फिर दिख रहा है वो तो 2 है ही। समझ में आया, ओके। तो अब हमको क्या करना है, देखिए कि ये हमारी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जिसको हमको अब बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब दोनों तरफ के एटम्स हमको सेम करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यार यहाँ पर हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन इज अनबैलेंस्ड, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है जबकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 2 दिख रहा है। क्लियर है सबको। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। देखो एक बार यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ तुमको। अगर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऑक्सीजन 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन भी 2 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जब मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितने बन गए, 4, और ऑक्सीजन कितने बन गए, 2। तो क्या ऑक्सीजन मेरे बैलेंस हो गए, इधर भी 2, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो चुके हैं, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक 2 लगाना पड़ेगा ताकि वो हाइड्रोजन भी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, है ना। तो देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ओके। लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे हाइड्रोजन्स कितने हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, और ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। सिमिलरली अब प्रोडक्ट में बात करते हैं तो हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2 हो गए। समझ में आया। तो ये है तरीका किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का, है ना। इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि यार ये एटम्स तो अब सेम हो गए, देयरफॉर द रिएक्शन, है ना, रिएक्शन को हम RXN से भी लिखते हैं, देयरफॉर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आई होप सबको क्लियर हुआ है, ओके।
तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह से देखो अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए मान लो मुझे दिया हुआ है N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ओके। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ओके। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या रहते हैं बोलो, रिएक्टेंट्स, यस एग्जैक्टली। और राइट हैंड साइड वाले क्या होंगे, प्रोडक्ट्स, यस, ठीक है। तो ये हमारी एक रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है बताओ। तो ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, दिख रहा है क्या सबको। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन मुझे 2 दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। तो बैलेंस हुआ क्या, बैलेंस नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो अब हमको बैलेंस करना है, ओके। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे नाइट्रोजन भी 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, इसका मतलब नाइट्रोजन 1 है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 2 कैसे बनाए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हो गए, लेकिन समझ में आ रहा है जब तुमने यहाँ पे 2 लिखा तो ये 2 अब हाइड्रोजन से भी तो मल्टीप्लाई हो चुका है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर अब कितने हो चुके हैं, 2 इंटू 3 6, लेकिन यहाँ पर तो 2 है। तो अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ओके। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी बताओ, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। बताइए क्लियर है सबको, है ना। इस तरह से हमको ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना रहता है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस करें फटाक से, है ना, थोड़ा सा तुमको भी कॉन्फिडेंस आएगा, और मतलब फिर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, तो जिनको नहीं समझ में आया है उनको एक बार फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, मान लो इस तरह से हमको 2 रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये रिएक्शन बैलेंस करके देखिए। चलिए ठीक है, तो आई होप सबको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, लेट्स है ना, एक बार समझ लेना। तो देखिए, तो P4 है यहाँ पर, तो P4 का मतलब यहाँ पर भी P4 है, लेफ्ट में भी P4 है, इसका मतलब फॉस्फोरस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, है कि नहीं। यहाँ पर फॉस्फोरस के 4 है, इस तरफ भी फॉस्फोरस के 4 है, मतलब रिएक्शन तो बैलेंस ही हो गई ना, मतलब सॉरी फॉस्फोरस बैलेंस हो गया, ठीक है। अब अपन ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। तो मुझे दिख रहा है यार कि ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 ही है, ओके। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर 5 लगा देंगे, है ना, 5 इंटू 2 10। तो ये हमारी एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई, बराबर। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 1, है ना। 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है मतलब वो 1 रहेगा। तो मेरे ख्याल से सबका आ गया होगा आंसर, है ना, इजी था बहुत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में भी मुझे ऐसे दिख रहा है कि यार हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बराबर। तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी H हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर लेकिन सल्फर 8 दिख रहा है मुझे, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब मैंने क्या बताया, 1, है ना, तो वहाँ पर 1 है, तो 1 को मुझे 8 करना है, कैसे करें। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा, है ना। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखो, अब जब तुमने यहाँ पर 8 लगाया तो ये हाइड्रोजन भी तो अब 8 इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो 8 इंटू 2 कितना होता है, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, मतलब हाइड्रोजन अब 16 हो चुके हैं, बराबर।
तो हाइड्रोजन 16, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक 8 लगाना पड़ेगा ताकि ये भी हाइड्रोजन 8 हो जाए, बराबर। तो इस तरह से हमारी ये केमिकल रिएक्शंस दोनों बैलेंस हो चुकी है ना। ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो 1 होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये बेसिक जो है वो समझ में आया होगा, है ना। चलिए, थैंक यू।